हेलो, आप सभी का स्वागत है। मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ QWERT कीवर्ड्स के पार्ट 2 में, और इनके कुछ कीज जो बचे हुए हैं उनके उपयोग के बारे में बता रहा हूँ। तो कैप्स लॉक बटन के बारे में बता रहा हूँ। कैप्स लॉक बटन को जब दबाया जाता है तो ये प्रत्येक अक्षर को अपर केस यानी कैपिटल लेटर में टाइप्स करता है। जैसे यहाँ पे मैंने कैप्स लॉक को दबा के टाइप किया तो ये कैपिटल लेटर में टाइप हो गया, और दोबारा इसको फिर से दबाने पे ये अपने सामान्य रूप यानी लोअर केस में हो जाती है, और फिर से इसको टाइप करने पे ये स्मॉल लेटर में टाइप होता है। तो कुछ बटनों के द्वारा कार्यों को आपस में दो मोड में बदला जाता है, जिनको टॉगल कीज कहा जाता है। जैसे अभी एक मोड अपर केस, फिर से उसको प्रेस किया तो ये लोअर केस हो गया, तो इसको टॉगल कीज के नाम से भी बोला जाता है। उसके बाद आता है स्पेस बार बटन। कीबोर्ड में उपस्थित नीचे मध्य भाग में एक लंबी की स्पेस बार बटन होता है, जो वाक्यों और शब्दों के मध्य अपेक्षित अंतर यानी शॉर्ट डिस्टेंस छोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया हेलो फ्रेंड्स, और मैं क्या कर रहा हूँ, अभी इसका बैक कर रहा हूँ, स्पेस बटन को हटा दिया। अगर फिर से इसको स्पेस बटन जैसे प्रेस करूँगा तो इसमें एक शॉर्ट डिस्टेंस आ जाता है। उसके बाद आता है नेक्स्ट टैब कीज, और यह टैब कीज का प्रयोग टाइप की गई सामग्री को रेखा से विशेष दूरी पर ले जाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह दूरी को हमेशा एक समान माप में बनाए रखती है, तथा इनका उपयोग कई बार नेक्स्ट करने के लिए भी किया जाता है। जैसे यहाँ पे मैंने टैब कीज ऑलरेडी प्रेस किया हुआ है, इसको एक बार बैक कर देता हूँ और फिर से इसको क्या कर रहा हूँ, टैब बटन को जैसे प्रेस करूँगा तो ये एक समान डिस्टेंस और थोड़ा ज़्यादा होता है स्पेस के मामले में। और ये हमेशा, जैसे यहाँ पे फिर से अगर कुछ टाइप करना है तो उससे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, टैब्स बटन को जैसे प्रेस करूँगा तो एक समान डिस्टेंस पे चले जाती है। उसके बाद इसका जो दूसरा उपयोग होता है वो नेक्स्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे आप कोई भी डाटा को फिलअप करते हैं तो इसमें जैसे फर्स्ट वाले ये जो कॉलम में मैं कुछ टाइप्स कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे नेक्स्ट में जाना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, टैब कीज का प्रयोग करूँगा। जैसे टैब कीज का प्रयोग दबाएंगे बटन को तो ये क्या करेगा, नेक्स्ट कॉलम में लेके चले जाते हैं। उसके बाद फिर से नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से इसी प्रकार टैब कीज का प्रयोग नेक्स्ट करने के लिए भी किया जाता है। उसके बाद आता है एंटर की। कीबोर्ड पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण की में से एक इंटर की होती है, और ये वर्ड प्रोसेसर में जब इसे दबाते हैं तो ये दूसरी पंक्ति की शुरुआत करती है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी टाइप्स कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे फिर दूसरा लाइन यानी लाइन चेंज करना है, उसके नीचे लिखना है, तो जैसे इंटर बटन प्रेस करूँगा उसके बाद फिर से मैं यहाँ पे टाइप करके लिख सकता हूँ। इसी तरह से इंटर की इसका प्रयोग लाइन चेंजिंग करने के लिए किया जाता है। तथा ये क्या करता है, लेकिन इनके अन्य कुछ कार्य भी हैं। जैसे ये माउस के लिए निर्देश भी देती है, तथा माउस के अन्य कार्य भी करती है। जैसे कभी क्लिक करने के लिए, जैसे माउस से क्लिक करना हो तो वहाँ पे हम इंटर कीज का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है स्पेशल कीज, और ये कीबोर्ड में थोड़ा दाईं ओर जो है प्रिंट स्क्रीन के नीचे 6 विशेष प्रकार की कीज होती है, और इनमें से एक जो फर्स्ट होता है इंसर्ट की, ये सामान्य रूप से की स्ट्रोक को इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। उसके बाद उसके नीचे जस्ट नीचे आता है डिलीट बटन। इंसर्ट के नीचे डिलीट कीज चयनित सामग्रियों को मिटा देती है। यदि कुछ सेलेक्ट ना किया गया हो तो ये कर्सर से आगे जो भी लेटर होता है उसको मिटा देता है। जैसे इसको मैं सेलेक्ट किया और डिलीट बटन को जैसे प्रेस करूँगा तो पूरा डिलीट हो गया। अब यहाँ पे कुछ मैंने सेलेक्ट नहीं किया और डिलीट बटन को जैसे प्रेस कर रहा हूँ तो ये उसके आगे में जो भी लेटर्स होंगे उसको वो मिटा देती है। उसके बाद आता है बैक स्पेस बटन, और ये बैक स्पेस बटन अगर टाइप करते समय कुछ स्पेलिंग में गलत हो जाती है तो ये क्या करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे की स्ट्रोक को यहाँ पे लाया और बैक स्पेस बटन को जैसे दबाएंगे तो उससे पहले जो भी लेटर है वो मिट जाता है। इससे आप अपने टाइपिंग में कुछ स्पेलिंग अगर गलत हो तो वहाँ से आप उसको मिटा के फिर से टाइप कर सकते हैं। उसके बाद आता है होम की। होम की वर्ड प्रोसेसर में पंक्ति की शुरुआत में कर्सर को ले जाती है, तथा जब इसका प्रयोग कंट्रोल के साथ किया जाए तो ये कर्सर को दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स के नीचे लेके चली जाए। जैसे अभी मेरा की स्ट्रोक यहाँ पे नीचे में है, और जैसे मैं होम बटन को प्रेस करूँगा तो ये लाइन के फर्स्ट में लेके चले जाती है,
और यदि इसका प्रयोग कंट्रोल के साथ किया जाए, जैसे मैं अभी यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, माउस का कर्सर लास्ट में है, जैसे कंट्रोल प्लस होम बटन को प्रेस करूँगा तो ये दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स के सबसे फर्स्ट में लेके चले जाती है। उसके बाद आता है एंड की, जो होम की के ठीक नीचे होता है। एंड की का प्रयोग कर्सर को लाइन के अंत में ले जाती है। ठीक उसी प्रकार जब एंड का प्रयोग कंट्रोल बटन के साथ किया जाए तो कर्सर को उस डॉक्यूमेंट्स के अंत में लेके चले जाती है। जैसे यहाँ पे की स्ट्रोक ये लाइन्स के लाइन का लास्ट में है, और अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट में क्लिक करके अगर एंड बटन जैसे प्रेस करूँगा तो ये इस लाइन्स के लास्ट में लेके चले जाएगा। उसी प्रकार अगर मैं माउस का कर्सर को फर्स्ट में क्लिक कर देता हूँ और कंट्रोल के साथ एंड बटन को जैसे प्रेस करूँगा तो ये माउस स्ट्रोक को सबसे लास्ट में डॉक्यूमेंट्स के लास्ट में यानी अंत में लेके चले जाती है कंट्रोल के साथ अगर इसका यूज करने पर। उसके बाद आता है पेज अप और पेज डाउन। पेज अप और पेज डाउन कीज कंप्यूटर स्क्रीन को ऊपर एवं नीचे संचालित करने के लिए किया जाता है। और उसके बाद आता है एरोज कीज, विशेष बटनों के ठीक नीचे एरो या नेविगेशन कीज कर्सर को तीर की दिशा में ले जाता है। जब इनका प्रयोग कंट्रोल या शिफ्ट के साथ किया जाए तो ये अलग कार्य करते हैं। जैसे अभी की स्ट्रोक यहाँ पे है, अगर मैं नेविगेशन की इसका राइट बटन जैसे प्रेस करूँगा तो धीरे धीरे आगे लेके जा रहा है। फिर अगर मैं लेफ्ट बटन पे क्लिक करूँगा तो ये बैक पीछे, और उसी तरह मैं अप वाले बटन को प्रेस करूँगा तो ये माउस के कर्सर को की स्ट्रोक को ऊपर ले जा रहा है। फिर से अगर मैं इसको नीचे करूँगा तो नीचे, यानी ये नेविगेशन का काम कर रहा है। उसके बाद जब कभी इसको कंट्रोल या शिफ्ट के साथ किया जाए, जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल के साथ राइट बटन वाला को क्लिक करूँगा, राइट नेविगेशन को, तो ये क्या करे एक वर्ड को डायरेक्ट आगे बढ़ जाती है। उसके बाद आता है न्यूमेरिक पैड। न्यूमेरिक पैड में क्या होता है, ये कीबोर्ड पर दाहिनी ओर कीज का समूह का एक अंकीय या न्यूमेरिक पैड जिसको कहते हैं, यह कीज लघु गणक के रूप में किया जाता है, यानी कैलकुलेटर के लिए इस्तेमाल किया जाता था और अभी भी करते हैं। न्यूमेरिक पैड में ऊपर बाईं ओर स्थित एक नमलॉक होता है, जिसको प्रेस करने पे ये क्या अपने नमलॉक को जैसे प्रेस करेंगे तो ये न्यूमेरिक पैड को बंद कर देती है और विशेष कीज के रूप में संचालित होती है। न्यूमेरिक पैड के ऊपर छोटे छोटे 3 लाइट्स होते हैं जो किसी पैड के खुले या बंद होने की सूचना देती है। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है विंडोज़ कीज, और ये स्पेस बटन के बाएं और दाहिनी ओर दोनों ओर होता है, और जैसे विंडोज़ कीज को प्रेस करते हैं तो ये स्टार्ट मेन्यू को प्रदर्शित करती है। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।